ग्वालियर की बात करते हैं। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। मामा मुझे मेरी साइकिल दिला दो, 18 मार्च को मैं पेपर देने कैसे जाऊंगी। दरअसल 12वीं की छात्रा निशा 4 मार्च को जब पेपर देने गई तो परीक्षा केंद्र से कोई उसकी साइकिल चुरा ले गया। साइकिल चोरी होने से दुखी छात्रा अपनी मां के साथ पुलिस से शिकायत करने गई, लेकिन पुलिस ने कहा छोटी मोटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। मजबूरन छात्रा ने डीईओ से गुहार लगाई कि साहब मुझे साइकिल दिलवा दीजिए। मजदूर की बेटी निशा ने अपने भाई बहनों के साथ 2 साल तक पाई जोड़कर 4000 रुपए जमा किए। इन रुपयों से उम्मीदों के साथ साइकिल खरीदी थी। आज निशा की आंखों में आंसू हैं। सभी जगह से निराश होने के बाद अब निशा सीएम शिवराज से साइकिल दिलवाने की गुहार लगा रही है। 3 पेपर कैसे रहे? सब्जेक्ट है मेरा सेंटर गजराजा स्कूल में पढ़ा था और मैं 12th के पेपर देने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे मैं पहला पेपर देने हिंदी का गई साइकिल लेके। उस दिन तो पेपर अच्छा गया, फिर मैं दूसरा पेपर देने गई 4 तारीख को, तो मेरी उस दिन साइकिल चोरी हो गई। उस दिन से मेरा पढ़ाई में ना मन लग रहा है ना कुछ, दिमाग खराब हो रहा है रो रो के। और मैंने 100 रुपए जोड़ जोड़ के कैसे करके मुश्किल से साइकिल खरीदी थी, और चोरी होने के बाद तो एकदम सदमा सा लग गया कि कैसे क्या होगा। मुश्किल से साइकिल खरीदी थी। शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहती हूँ मामा जी से कि मेरी साइकिल दिलवाएं कैसे भी करके, ताकि मुझे पढ़ाई में दिक्कत ना हो और मेरा फ्यूचर खराब ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गुहार लगाई गई है भांजी द्वारा कि मामा मुझे साइकिल दिलवा दो। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की ये 12वीं क्लास की छात्रा है निशा वंशकार। ग्वालियर के ये गुड़ागुड़ी के नाका इलाके में, बालाजीपुरम इलाके में रहती है और इसकी परेशानी यही है कि 2 साल से इन 5-6 भाई बहनों ने पाई जोड़कर 4000 रुपये की एक साइकिल खरीदी थी 6 महीने पहले। उसी साइकिल से निशा, उसकी बड़ी बहन कॉलेज जाती है, निशा उस साइकिल से स्कूल जाती है और घर इनका करीब जो स्कूल परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र से घर इसका 8-9 किलोमीटर के लगभग है। अब इसके सामने परेशानी यही है कि 4 मार्च को जब ये पेपर देने गई थी तो वहाँ परीक्षा केंद्र से इसकी कोई साइकिल उठा ले गए। काफ़ी तलाश के बाद साइकिल नहीं मिली। परेशान माँ बेटी थाने गई, वहाँ पर पुलिस ने छोटी मोटी चोरी की एफआईआर दर्ज ना करने की बात कहते हुए रवाना कर दिया। निशा ने डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी से भी गुहार लगाई कि किसी योजना के तहत साइकिल दिलवा दे, नहीं तो वो परीक्षा कैसे देगी, पढ़ाई कैसे करेगी। लेकिन वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब उसने मामा शिवराज से गुहार लगाई। दरअसल निशा के पिता मजदूरी करते हैं। 6 बच्चों का पालन पोषण करना बड़ी मुश्किल वाली बात है। 3-4 भाई बहन इसके पढ़ाई करते हैं, बड़ी बहन कॉलेज में पढ़ रही है। तो निशा के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अब अगला पेपर उसका 18 मार्च को है। परीक्षा केंद्र उसके घर से करीब 9 किलोमीटर दूर महाराजबाड़ा इलाके में है। तो उसके सामने दिक्कत यही है क्योंकि अब उसके मजदूर पिता बमुश्किल किसी तरह से इनका पेट पालन कर पाते हैं। तो बेहद मार्मिक कहानी है निशा की, क्योंकि जिस साइकिल को बड़ी उम्मीदों के साथ सभी भाई बहन चलाते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, आज वो साइकिल चोरी हो चुकी है। 2 साल तक आप समझ सकते हैं किसी ने घर व पिता ने जो रुपये दिए ने खाने पीने के लिए, उन रुपयों को बचाते थे ये चारों भाई बहन। और उसके बाद पाई जोड़कर पिता को पता ही नहीं था कि इन्होंने उतना रुपया जमा करके साइकिल खरीदी है। अब चोरी होने के बाद पिता के सामने भी परेशानी है। देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी की 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए की कार चोरी हो जाएगी तो वो 4-5 लाख रुपए की कार ले लेगा। लेकिन जिन बच्चों ने, मजदूर के बच्चों ने 2 साल में 4000 रुपये जमा करके साइकिल लिए। लेकिन अब चूंकि मामा शिवराज से गुहार लगाई है निशा ने साइकिल के लिए, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार भी संवेदनशील है, मध्य प्रदेश के मंत्री विधायक और मध्य प्रदेश के लोग भी संवेदनशील है। तो उम्मीद है कि संभवतः आज या कल में निशा को या तो अपनी साइकिल मिल जाएगी या फिर साइकिल की सौगात ज़रूर मिल जाएगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे जो पैदल चलकर जाएंगे, परेशान होंगे, तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था हो जानी चाहिए। और यकीनन मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, उम्मीद है कि एक आध दिन में इस बच्ची की साइकिल की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो कहानी है वो मार्मिक कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है। वाकई ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम